बहनों भाइयों राम राम। आओ बैसाख महात्म की कथा करें, आगे का अध्याय पढ़ें। हाथ जोड़ विनती करूं, धरूं चरण में शीश, ज्ञान भक्ति मोह दीजिए परम पिता जगदीश। मैं अपराधी जन्म का नक्षक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। क्या मुख लय विनती करूं, लाज लगे अति मोए, तुम देखत अवगुण करूं कैसे भाऊं तो ये। दुर्गा दुर्गति दूर करो, मंगल कर सब काज, मन मंदिर उज्ज्वल करो कृपा करके आज। सब कुछ दीना आपने, क्या भेंट चढ़ाऊं नाथ, नमस्कार की भेंट लो जोड़ू मैं दोनों हाथ। नमस्कार की भेंट लो जोड़ू मैं दोनों हाथ। बोल साचे दरबार की जय। कथा प्रारंभ होत है, विराजो श्री हनुमान, राम त लक्ष्मण जान की सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। बोल श्री बैसाख महात्म की जय। 14वां अध्याय। तब राजा पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास के धर्म अति सुलभ हैं और ऐसे अनेक पुण्यों के देने वाले हैं जो भगवान को प्रसन्न करते हैं और तत्काल ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं। परंतु ऐसे वेदानुकूल धर्म भी संसार में ज्ञात नहीं हैं। अनेक प्रकार के राजसी धर्म और तामसी धर्म ही संसार में विख्यात हैं। इसका क्या कारण है? श्रुतिदेव जी कहने लगे कि हे राजन, संसार में भोगों की इच्छा करने वाले मनुष्य अधिक संख्या में हैं, इसलिए रजोगुण और तमोगुण अधिकांश पाया जाता है। बहुत थोड़े मनुष्य ऐसे हैं जो मोक्ष प्राप्ति के साधन करने वाले हैं, अतः वे बहुत ही कठिनता से मिलते हैं। मोक्ष धर्म क्योंकि इच्छा रहित, इस कारण इससे लौकिक और परलौकिक सुख के साधन होते हैं। वैष्णवी माया के मोहित होकर मनुष्य इसको समझता नहीं है। वैशाख मास के सब धर्म सात्विकों के लिए कहे गए हैं और यही सतोगुणियों का धर्म है। इस पर एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। इक्ष्वाकु वंश में नृप पुत्र एक माँ यशस्वी, अक्रोधी, ब्राह्मणों का मान करने वाला राजा हुआ। एक दिन वह शिकार खेलता हुआ वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुँचा। वहाँ पर उसने देखा कि आश्रम के मार्ग में वशिष्ठ जी के शिष्यों ने कहीं तो प्याऊ लगा रखी है, कहीं छाया मंडप बना रखा है, कहीं बावड़ी साफ करवा रहे हैं, कहीं बैठे हुए लोगों पर पंखे से हवा कर रहे हैं, कहीं सुगंधित वस्तुएं और फल बांट रहे हैं, मध्याह्न के समय छतरी दान कर रहे हैं, सायंकाल को पीने की वस्तुएं दे रहे हैं। राजा ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और ये क्या कर रहे हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हम महर्षि वशिष्ठ जी के शिष्य हैं और उन्हीं की आज्ञा से वैशाख मास के धर्मों को कर रहे हैं। राजा ने फिर पूछा कि इन धर्मों के करने से कौन सा देवता प्रसन्न होता है और क्या फल मिलता है? वह कहने लगे कि राजन, हम अपने गुरु की आज्ञा से ये सब कर रहे हैं, हमको बताने का अवकाश ही नहीं। आप हमारे गुरु जी से ही यही सारी बातें पूछ सकते हो। शिष्यों की ये बात सुनकर वह माँ यशस्वी राजा संपूर्ण धर्म के तत्वों को जानने वाले श्री वशिष्ठ जी के आश्रम की तरफ चल दिया। उनका आश्रम विद्या और योग का स्थान था। राजा को अपने आश्रम में आया देखकर ऋषि ने अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर राजा का अतिथि सत्कार किया। राजा बड़ी प्रसन्नता और नम्रता पूर्वक बैठकर गुरु जी से पूछने लगा कि गुरुदेव, मैं आखेड़ से थककर आपके आश्रम की तरफ आया तो मैंने आपके शिष्यों को बहुत से धर्म कार्यों को करते हुए देखा।
इसलिए महाराज, मेरे मन में बड़ी उत्कंठा उत्पन्न हो रही है कि ये सब धर्म के कार्य करने से क्या फल प्राप्त होता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि जो धर्मों को छोड़कर विषयासक्त हो जाता है, वह भी यदि प्रातःकाल वैशाख का स्नान करे तो भगवान का प्रिय हो जाता है। जिसने धर्म के सब कार्य सांगोपांग किए हो किंतु वैशाख का आदर ना किया हो तो भगवान उससे दूर ही रहते हैं। जिसने वैशाख मास बिना स्नान खो दिया, वह इस कर्म से चंडाल योनि में जन्म लेता है। यदि कोई वैशाख मास में श्रद्धा से भगवान का थोड़ा भी पूजन करता है, वह उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अधिक धन अधिक परिश्रम वे नहीं देखते। वैशाख मास के धर्म अति सुगम हैं तथा भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनमें श्रम भी थोड़ा और व्यय भी अधिक नहीं करना पड़ता। इसीलिए जो वैशाख के धर्मों को नहीं करता वह दंडनीय है। इस प्रकार ऋषि ने राजा को सब शास्त्रोक्त वैशाख धर्म समझाए। तब राजा सब धर्मों को सुनकर तथा यथोचित गुरु जी की पूजा करके अपने घर चला गया और घर पहुंचकर वैशाख मास के सभी धर्म करने लगा। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। वैशाख महीने में बांदरी की कहानी सुननी चाहिए। एक राजा था जो वैशाख महीने में खूब सवेरे उठ करके रोज आना गंगा जी नहाया करता था। राजा का हुक्म था कि मेरे से पहले कोई गंगा जी नहीं नहावे। एक बांदरी रोज राजा से पहले नहा लेती थी। राजा जब नहाने जाता तो उसको पानी हिलता डुलता देखकर राजा को शक हुआ कि मेरे से पहले कोई नहाता है। राजा ने पहरा लगा दिया। गंगा किनारे एक पेड़ था जिस पर एक बांदरी बैठी रहती थी, जो राजा के नहाने के पहले ही नहाकर फिर पेड़ पर बैठ जाती थी। इस तरह नहाते नहाते वैशाख पूरा हो गया। एक दिन बांदरी को सिपाहियों ने देख लिया और राजा के पास ले गए और बोले, आपसे पहले बांदरी नहाती थी। राजा का प्रण था कि जो भी लुगाई मेरे से पहले नहाती होगी उसी के साथ मैं विवाह करूंगा। इसलिए राजा ने बांदरी से विवाह कर लिया। वैशाख नहाने के पुण्य से बांदरी के गर्भ रह गया। पूरे महीने हो गए। तब बांदरी ने राजा से पूछा कि बच्चा होने के समय मेरे को क्या करना है। तब राजा ने महल में टाली बंधवा दी और कहा कि तेरे जब दर्द लगे तब टाली बजा देना, तब मैं आकर के सब बंदोबस्त कर दूंगा। राजा की और भी रानियां थी जिनके कोई औलाद नहीं थी। बांदरी का बच्चा होने का सुनकर उनको नहीं सुहाया। टाली बंदी देखकर बांदरी से रानियों ने पूछा कि ये टाली क्यों बांधी है। तब बांदरी बोली कि बच्चा होने के समय राजा को बुलाने के लिए। रानियां बोली कि एक बार बजा के तो देख। तब बांदरी ने टाली बजाई और राजा आ गया। आकर पूछा तो बांदरी बोली कि रानियों के कहने से टाली बजाई है। तब रानियां बोली कि ये तो जानवर है, क्या पता कितनी बार बजाएगी। थोड़े दिन बाद जब बांदरी का बच्चा होने लगा तब बांदरी ने टाली बहुत बजाई, पर राजा आया नहीं। तब वो रानियों से पूछती है, बच्चा कैसे पैदा करूं। तब वो बोली कि आँख में तो पट्टी बांध ले और उखल में सिर दे दे। बांदरी के वैशाख नहाने के पुण्य से बहुत सुंदर बालक हुआ। होते ही रानियों ने उसे दासी को दे दिया। कहा कि इसे नदी में फेंकाओ और बांदरी के भाटा रख दिया। राजा से भी कहलवा भेजा कि बांदरी के भाटा हुआ है। राजा ने संतोष कर लिया कि जब रानियों के कोई औलाद नहीं है तो इसके कैसे होगी। उधर दासी ने बच्चे को नदी में नहीं डुबाया, कुम्हार की माटी के पास रख दिया। जब कुम्हार व कुम्हारी माटी लेने आए तो देखा कि बहुत सुंदर बालक है। तो वो बोले कि अपने कोई औलाद नहीं है, भगवान ने दे दी है। अगर तू इसे पाल पोस लेवे तो अपने घर ले चले। कुम्हारी राजी हो गई, पाल पोस करके बड़ा कर दिया। लड़के की इस बात का पता था कि बांदरी के लड़का हुआ है और दासी को मारने के लिए रानियों ने दे दिया था। एक दिन लड़का माटी के हाथी घोड़ा बनाकर कुएं पर आया और दासियां पानी भरने आई। तब उनको देख करके बोला कि मेरे माटी के हाथी घोड़ा पानी पी लो। तब दासी बोली कि कभी माटी के भी हाथी घोड़ा पानी पीते हैं क्या। तब वो बोला कि कभी बांदरी के भी भाटा हुआ क्या। यही बात दासियों ने रानी से जाकर के कह दी। तब रानी ने कुम्हार के लड़के के लिए जहर के लड्डू बना करके भेज दिए। भगवान की कृपा से जहर के लड्डू गोंदगिरी के बन गए।
दूसरे दिन रानी ने दासी को भेजा कि देख क्या लड़का मरा या नहीं। तब रानी ने जिद करके कुम्हार को बस्ती से ही निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लगा। गनगौर के दिन आए, लड़का 108 करवा 108 गोली लेकर घड़े में पानी भर करके बैठ गया। जब राजा की और साहूकार की बेटियां गनगौर की माटी लेने आई तब पहले बगीचे में खेलने झूलने लगी। खेलते खेलते उनको प्यास लगी, तब लड़के से पानी मांगने लगी। लड़का कहने लगा कि मेरे पास गोली है, वो खाती जाओ और पानी पीती जाओ और मेरे बाहर के फिरती जाओ। पहले तो लड़कियां मानी नहीं, फिर प्यास के कारण राजी हो गई। लड़के ने अपने सामने आग जगा ली और लड़कियों को गोली खिलाता गया, पानी पिलाता गया, अपने चारों तरफ फिराता गया। सब लड़कियों के गर्भ रह गया। उनके माँ बापों ने उनका सावा निकलवाया तो पंडित बोला कि इनका तो विवाह हो गया है। बाद में उनके माँ बापों को उनके गर्भ रहने का पता चला, तब उन्होंने पूछा कि ये सब कैसे हुआ। लड़कियों ने लड़के की सारी बात बता दी। ये बात सुनकर सारे कुम्हार के पास गए और बोले कि तेरे लड़के ने इन सारी लड़कियों से फेरे ले लिए हैं, अब इनको तू ही रख। तब कुम्हार ने कहा कि मैं इतनी सारी लड़कियों को कैसे पालूंगा। तब उनके माँ बापों ने बहुत सारे धन के साथ छोरियों को विदा कर दिया। कुम्हार के 108 बहुएं आई, 108 पोते हो गए। एक दिन लड़के ने कुम्हार से कहा कि अपने इतने सारी बहुएं और इतने सारे पोते हो गए हैं, अपने सारी नगरी को जिमावें। तब कुम्हार ने सारी नगरी में राजा रानियों को न्योता दे दिया। बांदरी को छोड़कर राजा का सारा परिवार आ गया। तब लड़के ने राजा से बांदरी को बुलाने की आज्ञा ली और उसे सोने की पालकी में बिठा करके ले आया। तब अपनी बहुओं को कह दिया कि बांदरी हमारी जन्म की माता है, इसे सोने की मोहरें देती जाओ, पैर छूती जाओ और पोता गोदी में देती जाओ। बांदरी ने सभी को आशीर्वाद दिया। राजा के ये बात समझ में नहीं आई कि लड़का बांदरी की इतनी खतरदारी क्यों कर रहा है। रानियां समझ गई और बोली कि हमारा तो अपमान हो रहा है, हम तो यहाँ से जा रही हैं। तब राजा ने पूछा कि तू बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। तब वो बोला कि ये तो हमारी माता है और पिछली सारी बात बता दी। जो दासी उसे नदी में घेरने गई थी वो भी वहाँ पर बैठी थी। तब दासी ने राजा को सारी बात बता दी। तब राजा ने सारी रानियों को तो दुआग दे दिया। बांदरी सारी बहुआ और पोता और लड़के को गाजा बाजा के साथ घर ले गई। सबको अलग अलग महल बनवा दिया। लड़का राज करने लगा। तब राजा ने कुम्हार से भी कहा कि तुम दोनों भी हमारे साथ चलो, पर कुम्हार राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उन्हें बहुत सारा धन दे दिया। सारी दुनिया कहने लगी कि बैसाख नहाने का इतना फल है तो सबको नहाना चाहिए। बांदरी बैसाख नहाई तो राजा का राज पाई। एक बेटा 108 बहुआ 7800 पोत पाई। हे भगवान, जैसे बांदरी को सुख संपत्ति मिली वैसी सबको देना। कहने सुनने और हुंकार भरने वाले को भी देना। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। कथा समाप्त होत है, विदा हुए हनुमान। राम थे लक्ष्मण जान की सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ दीन दयाल बिरज संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन मंगल हारी उमा
सहित जय जपत मुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंता। गावहि सुनहि सब विधि संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोल साचे दरबार की जय। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। माटी का रे माटी का रे माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। कान दिए गुरु वचन सुनन को। कान दिए गुरु वचन सुनन को। और आँख दी गुरु दर्श करन को। आँख दी गुरु दर्श करन को। और हाथ दिए कर दान खिलौना माटी का। और हाथ दिए कर दान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। बोल साचे दरबार की जय। बोल श्री विष्णु भगवान की जय।